वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कीश लोरेन और उसके लिए हमें चाहिए एक 8 इंच का ये जो है पाई डिश। इसे आप देख सकते हैं इसमें से निकल आता है। इस तरह की भी ले सकते हैं या फिर इस तरह की ये भी आप ले सकते हैं, ये वाली, लेकिन मैं ये वाली यूज़ करूँगी इसलिए आपके पास दोनों का ऑप्शन, अगर आपके पास ये वाला नहीं है जिसमें से ये बाहर निकल आता है तो आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शीशे की डिश ले लें। उसके लिए हमें पहले पाई क्रस्ट बनानी है। पाई क्रस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 अंडे की जर्दी, ½ टीस्पून नमक और 100 ग्राम चाहिए हमें मक्खन। मैं आपके सामने मेजर करती हूँ। 100 ग्राम मक्खन चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी छोटे छोटे पीसेस काटेंगे और आपको इसमें से हमें छोटे छोटे पीसेस काटने हैं इसके, ताकि हमें मैश करना। और ये ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में नहीं चाहिए हमें, ताकि हमें इसकी अगर आपके पास पेस्ट्री प्रेस है तो वो भी सही रहेगा, लेकिन फोक से चल जाएगा काम इससे। गूंदने के लिए हमें ठंडा पानी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रखा है। नमक और हम इसको गूंदेंगे ताकि आप उसमें हो जाए बिल्कुल क्रम्स की तरह। हमें इसको मिक्स करना है अपने हाथों से। आपको भी बताते हैं। देखें जैसे ये ब्रेड क्रम्स की तरह ना, इसका टेक्सचर हो गया। अच्छी तरह से जो मक्खन सारा मिल जाए तो हमने इसमें अंडे की जर्दी डाल के उसका थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी से डाल के ना आस्ते आस्ते हमने डो बना लेना है। इसमें ये जर्दी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम 1-1 टेबल स्पून डाल के ठंडा रख पानी, बर्फ वाला पानी चाहिए हम इसको डाल देंगे। 3 टेबल स्पून डाला, देखते हैं कितना चाहिए। देखिए हमारी अच्छी सी डो तैयार हो गई है। इसे गूंद के हमने 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो जाए। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए हमारी डो तैयार होगी। अब हम इसको फ्रिज में थोड़ी देर के रखेंगे, 10 मिनट इसको रेस्ट करेंगे।
और इतनी देर में हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए हमें चाहिए आधा कप प्याज, कुछ मैंने मशरूम रखे हुए हैं, उसमें थोड़े से ऑलिव जाएंगे, लाल मिर्च जाएंगी, काली मिर्च जाएंगी, ये चीज़ है और क्रीम होगी, 4 अंडे जाएंगे और ये चिकन है। चिकन को मैंने सिंपली बोनलेस चिकन में मैंने चिकन टिक्का मसाला लेके उसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें, नमक, अदरक लहसुन, लेमन जूस डाल के मैरिनेट कर लिया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी, इसमें से कुछ जो है वो मैं कीश की फिलिंग में डालूंगी। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं, साथ साथ में आप देखते जाइएगा कि मैं इसकी फिलिंग कैसे बनाती हूँ। पहले मैं मशरूम को हल्का सा फ्राई करके निकाल लूंगी, क्योंकि मेरे पास ताज़े मशरूम है। अगर आपके पास टिन वाले हैं तो वो इसी तरह जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने तेल डाला, और इसमें मशरूम और प्याज डाल के मैं हल्का सा सौते करूंगी ताकि इसका टेस्ट आ जाए। इसमें ही चिकन को फ्राई करेंगे। टेबलस्पून ऑयल डाल के इसमें अगर आपके पास पका हुआ चिकन है या चिकन टिक्का कोई बचा हुआ है तो भी आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको अपने ही क्रस्ट बनाएं, थोड़ा सा डालें, अराउंड 1 कप। बना लेंगे तब तक हम ओवन को प्रीहीट कर लेंगे ताकि आप ये फिश को ड्राई बेक कर सकें। अब हम इसे रोल करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा था, पतला सा बेलना। अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो आप इसको बटर पेपर पर रख के बेल सकते हैं, लेकिन हमारी डो बहुत नाइस बनी है इसलिए इसको बेल इसी तरह ही चलेगा। थोड़ा सा और पतला करते हैं। हमारी कीश वाली डिश है, इसको ऑयल लगा लेते हैं।
और हम इसको ऐसे करके ये डो हमारी बच गई है। इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं और बाद में हम मिनी पे जो है कीश बना सकते हैं इसके साथ। अभी जब तक ओवन प्री हीट होता है मैं इसको रखती हूँ 5 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि सेट रहे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ब्लाइंड बेक करेंगे। ब्लाइंड बेक करते हैं कपड़े। आपकी जो कीश है जब बेक करेंगे तो खराब नहीं होगी। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ, तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। बनाने के लिए हमें 4 अंडे चाहिए, आधा कप क्रीम, आधा कप दूध चाहिए, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्चें, हाफ टी स्पून जाएगा नमक, थोड़ी सी स्पाइसी करने के लिए और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। हो गया मिक्स। और इसमें हम ये आधा कप चीनी डाल देंगे। वेट करते हैं कि हमारी कीश जो है वो ब्लाइंड बेक हो जाए। ब्लाइंड बेक होगी। अब हम इसको उठा लेंगे और इसके अंदर हम अपनी फिलिंग डालेंगे। इससे पहले डालेंगे ये वाले मशरूम, चिकन डालेंगे, सारे साइड पे अच्छी तरह फैला देंगे ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जी ओलिव्स, कोई भी ओलिव्स आप डाल सकते हैं, ग्रीन या ब्लैक। अब ये फिलिंग डालेंगे इसके ऊपर। थर्टी मिनट के लिए हम इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पर। ठीक बन गई। अब हम इसे निकाल लेंगे। चलें जी, देखिए मज़ेदार सी हमारी कीश लोरेन तैयार हो गई है। अब मैं इसको गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करूंगी। गार्लिक ब्रेड मैंने ओवन में रखी हुई है, तो नेक्स्ट टाइम आपको गार्लिक ब्रेड घर पर बनाने की रेसिपी दूंगी। फिलहाल मैंने जो गार्लिक बटर बनाया था वो मैंने नॉर्मल ब्रेड के ऊपर लगा के उसे ओवन में बेक कर रही हूँ। ओके जी, ये हमारी मज़े से
मज़ेदार कीश तैयार हो गई है, जिसे आप गार्लिक ब्रेड के साथ, सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये आपका मज़ेदार सा ब्रंच, या आप लंच में सैलेड के साथ डालें या पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन गार्लिक ब्रेड के साथ आपको ज़्यादा मज़ा देगी। तो होप आपकी रेसिपी आपको पसंद आई होगी।